थे। 200 पार नहीं होगा एनडीए, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए। 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कह दे उतनी आ रही है, पार्लियामेंट नया बना देंगे, एक बना नया एक और बना देंगे। तो इन लोगों की मूर्खता की बातें और जबानी जमा खर्च जो है वो सारी दुनिया समझ रही है और जान रही है। तेजस्वी भाई ने अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है, एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस में एक परचम उठा लिया है, चाहे बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, श्रमिकों का हो, उनके साथ। दोस्तों, आज कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनाथ का एक वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आया। वीडियो बहुत खूबसूरत है, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक जरूर देखना और उसमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कबीर रिएक्शन। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे और मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मेहरबानी से दोस्तों बहुत बढ़िया हूँ। दोस्तों, एक्चुअली क्या है, अगर कोई शिक्षा वाला कोई भी हो, पढ़ा लिखा वाला कोई भी हो, उनकी मुंह से जो डिलीवरी होगा उसमें कुछ ना कुछ मिलते रहेगा। और आज का जो वीडियो है, सुप्रिया श्रीनाथ ने इतना धुलाई किया बीजेपी प्रवक्ता को कि आप देखते रह जाओगे, और वो भी सबूत के साथ धुलाई किया है कि बीजेपी का जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ओवर कॉन्फिडेंस आज निकल दिया है। तो चलो दोस्तों, आप लोगों को और इंतजार ना करके डायरेक्ट वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ। लेट्स प्ले द वीडियो। पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सुप्रिया, आपकी बात बताइए, इंडिया गठबंधन को कितनी सीटें आ रही है और क्या राहुल पीएम बनने के लिए तैयार है? सुप्रिया, अभी बदत है भाई, अभी बदत है, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मैं सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी और उनके इकोसिस्टम को एक बात कहना चाहती हूँ। मुंगेरी लाल के हसीन सपनों में और जबानी जमा खर्च में 1 टका पैसा तो लग नहीं रहा है, तो लंबी लंबी छोड़ेंगे। जफर भाई ने जब बताना शुरू किया कहा कितनी सीटें आ रही है, तो एकदम से मुझे लगा कहीं 543 का डबल 186 ना बता दे भैया, हो सकता कह दे उतनी आ रही है, पार्लियामेंट नया बना देंगे, एक बना नया एक और बना देंगे, 543 से डबल सीटें ले आएंगे। थोड़ी मजा रखिए। तो इन लोगों की मूर्खता की बातें और जबानी जमा खर्च जो है वो सारी दुनिया समझ रही है और जान रही है। जब इंसान घबराता है ना, ये एक साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। एज अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं आपको एक चीज बताती हूँ। चलिए शुरू करते हैं। जब आप घबराते हैं ना, तो आप बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपके अंदर डर है कि भैया 200 नहीं आएगा, आप 400 400 400 400 का नारा लगाते हैं। 200 पार नहीं होगा एनडीए, ये मुझसे लिख कर ले लीजिए। गजब बेइज्जती है, मजा आया। दूसरी बात, गारंटी की बड़ी बात कर रहे हैं मोदी जी आजकल। ये अलग बात है कि अपनी पुरानी गारंटी जो है वो सब जुमलों में बन चुकी है। कल तेजस्वी भाई ने अच्छी बात करी, उन्होंने कहा इतनी गारंटी की बात कर रहे हैं, मोदी जी को चैलेंज है, एक गारंटी दे दे कि हमारे चाचा जी फिर से पलटेंगे नहीं। पलटू हम कहीं फिर से ना पलटे, ये गारंटी दे दे, लेकिन ऐसी दे नहीं सकते। ये गारंटी कोई नहीं दे सकता। अपनी बात का एक चीज कहकर करूंगी। कल राहुल जी ने, एक मिनट, कल राहुल जी जब वहां पर बोल रहे थे, मुझे लगता है राहुल जी को यात्रा से एक चीज मिली और वो टूट कर मिली। इस देश ने उनको बेपनाह मोहब्बत, आदर और सम्मान दिया, और मुझे ऐसा लगता है कि वो एकमात्र राजनेता है जिन्होंने 10,000 किलोमीटर इस देश को अपनी आंखों से सड़कों पर चलते हुए, सड़कों पर रहकर देखा है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आज इस देश में 10 साल बाद इस हुकूमत के लोग उकता चुके हैं। लोग हाथ जोड़ के कहते हैं जहां जाओ भैया, हम एक आदमी के मन की बात सुन के उब चुके हैं, हमारे मन की बात सुनो। सही पकड़े हैं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। उनको यह विश्वास हो गया है कि आने वाले कल बेहतर होगा। राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस में एक परचम उठा लिया है, चाहे बेरोजगारों का हो, महिलाओं का हो, युवाओं का हो, किसान का हो, श्रमिकों का हो, उनके साथ न्याय होगा। तो आपको कोई नारा देना चाहिए ना सुप्रिया, फिर ये उम्मीद आप भी कोई नारा दीजिए। जून 4 का आपको भी देना चाहिए। जून 4, इंडिया 300 पार, इंडिया 272 पार, कुछ तो कहिए। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की।
अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा? मैं नहीं बोलूंगा। साले तू मानक जी, मैं बीजेपी की तरह थोथा चना बाजे घना तो हूं नहीं, और ना बीजेपी की तरह मुझे जबानी जमा खर्च करना फालतू में आता है, और ना मैं करूंगी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। शर्म करो शर्म। हमारा एक प्लैंक है, हम मुद्दों पर डट के बात कर रहे हैं, और मुद्दों से ही मोदी जी इतना घबरा रहे हैं कि कभी अपनी कितनी गालियां दी वो किलो नापने लगते हैं। मुझे किसी ने क्या कह दिया? आज मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, ये यहां पर कहनी जरूरी है क्योंकि मैं अकेली औरत हूं इस शो पर। आज मोदी जी किस मुंह से शक्ति स्वरूपों की बात करते हैं? मणिपुर में आदमखोरों की भीड़ नोच रही थी औरतों को, तब आपको शक्ति का स्वरूप याद नहीं आया? हाथरस में हैवानियत में शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? कानपुर में 2 नाबालिग बेटियों की लाशें लटकी मिली, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। अब चुल्लू भर पानी में जाके डूब के मर जाओ। बेटियां रोंदी गई सड़कों में दिल्ली के, शक्ति स्वरूप याद नहीं आया? अंकिता भंडारी का नाम सुन के उत्तराखंड में शक्ति स्वरूप याद नहीं आता है? जफर इस्लाम आपकी बारी है। जफर इस्लाम बोलिए। लोग औरतों के ऊपर भी गंदी, बहुत गंदी राजनीति करते हैं। जो इसमें आया खत्म। दोस्तों, सुप्रिया श्रीनाथ ने जितना भी बात कही है सब में पॉइंट है, और जिस तरह उन्होंने कहा कि भाजपा कह रहा है कि इस बार 400 पार, उनका बात सही है। 400 पार नहीं, 1086 पार कह दो। मतलब 1086 मतलब 543 सीट है टोटल, तो उसको डबल कर दो तो 1086 हो जाता है। और दूसरी बात है, अगर भाजपा 400 पार है, इतना कॉन्फिडेंस है, तो विपक्ष के नेताओं को क्यों अंदर कर रहे हैं? क्या जरूरत है अंदर करने का? क्योंकि दोस्तों, भाजपा को यह जरूरत है विपक्ष के नेता को अंदर करने का। विपक्ष का जो पार्टी है, उस पार्टी का जो बैंक अकाउंट है उसको बंद करने का यह जरूरत है। इसलिए जरूरत है कि अगर ऐसा भाजपा नहीं करेगा तो भाजपा को वोट मिलना नामुमकिन हो जाएगा। मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि इस 10 साल में जितना करप्शन किया है भाजपा ने, अगर विपक्ष सत्ता में आ जाए तो भाजपा का हालत खराब हो जाएगा। भाजपा का एक भी नेता बाहर नहीं रह पाएगा, जितना भी भाजपा का बड़ा बड़ा नेता है। तो इसीलिए भाजपा ने सोचा अगर विपक्ष आ जाएगा तो हमारा हालत तो खराब हो जाएगा, तो इसीलिए जब तक हम कुर्सी पे हो, हम विपक्ष की हालत खराब कर देता हो तो जनता अपने आप, जनता के पास मांगना भी नहीं पड़ेगा, अपने आप हमको वोट दें, क्योंकि जनता के पास कोई चारा ही नहीं रहेगा। हमको वोट देने के अलावा कोई चारा ही नहीं रहेगा। इसीलिए भाजपा यही सोच के बहुत अच्छा सोचा है, और यही सोच के विपक्ष को तसनस कर रहा है। किसी को अंदर डाल रहा है, किसी को ईडी की डर, किसी को सीबीआई की डर, किसी को यही डर, किसी को वही डर दिखा रहा है। और पूरा इंडिया में जितना भी विपक्ष का दल है, पार्टी है, पूरा भारत में जो एक अलायंस हुआ है, उनको तोड़ने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है क्या मतलब कोशिश जो किया है वो पूरा हो चुका है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या राय है हमको जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वीडियो बहुत कम चल रहा है आजकल, आप लोग बहुत कम देख रहे हैं, इसलिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखना और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करना मेरे दोस्त। चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता हूँ किसी और एक वीडियो को लेकर, तब तक के लिए